नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और ख़ास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी के साथ साथ तीसरे विश्व युद्ध का भी संकट सामने आ गया है। आप इसे तीसरा विश्व युद्ध भी कह सकते हैं और पहला आर्थिक विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। ये बात एक्सपर्ट्स के ज़रिए कही जा रही है। दुनिया के लीडिंग जो मीडिया संस्थान हैं, रिसर्च संस्थान जो हैं और जो डिफेंस पर, वैश्विक राजनीति पर और वैश्विक सुरक्षा को लेकर जो संस्थान रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उनका ये मत है कि कोरोना वायरस जिस तरह नाटकीय तरीके से पूरी दुनिया में फैला है, दुनिया के तमाम ताकतवर देशों को जिस तरह से बर्बाद कर रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, और इस बर्बादी के बीच जिस तरह से चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आया है। चीन ने बहुत ही सावधानी के साथ कोरोना वायरस को अपने देश में नियंत्रित कर लिया है। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के बाद चीन अब कोरोना वायरस से निपटने के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो भी पूरी दुनिया में बेच रहा है, उसका व्यापार कर रहा है। यानी पहले चीन के ज़रिए पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला और अब चीन के ज़रिए ही कोरोना वायरस से निपटने के उपाय भी किए जा रहे हैं। यानी कुल मिला के चीन को इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो रहा है और दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस महत्वपूर्ण मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं मेजर ए.के. सिंह से। मेजर ए.के. सिंह हमारे साथ फोन लाइन के ज़रिए जुड़े हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर हैं, देश के लिए कई लड़ाइयों में शामिल हुए, घायल हुए, कई मेडल उन्हें मिले, कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं। मेजर ए.के. सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। और ये जो वैश्विक राजनीति इस समय दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध सामने आ गया है या फिर पहला आर्थिक विश्व युद्ध सामने आ गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो चर्चाएं हो रही थी कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, मिसाइलों और बंदूकों से तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, दिमाग से लड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा और शायद वायरस से भी, जो कहा जा रहा था कि वायरस से लड़ा जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और अचानक दुनिया के तमाम ताकतवर देश बहुत कमज़ोर हो गए हैं और चीन बहुत मजबूत हो गया है? तो इसमें तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तृतीय विश्व महायुद्ध छिड़ भी चुका है और चीन इसको बिना फायरिंग अ शॉट, एक गोली मारे बिना जीत भी चुका है। जी हाँ। ये भी कहा जा रहा है। जी हाँ। ठीक है, तो देखिए, ऐसी असमंजसें खड़ी हो चुकी हैं। बहुत सारे जो है वो लोग अपनी ओपिनियन भी दे रहे हैं और रोज कोई ना कोई नए तथ्य भी आ रहे हैं। अभी हाल में कुछ आ रहा है कि रिसर्च अमेरिका में शुरू की गई थी, फिर वो वुहान जो इनकी रिसर्च लेबोरेटरी है उसकी फंडिंग भी की गई, क्योंकि अमेरिका की आदत है जो भी काम है वो जहाँ सस्ते में हो जाएगा या किसी और से करा सकता है, उसको वो डेलीगेट कर देता है, वहाँ उसको काम दे देता है और पैसे दे देता है कि तुम जाके वहाँ करो। हम सिर्फ यहाँ पे विश्व को कोई की डोमिनेंस करेंगे या विश्व को गवर्न करेंगे या विश्व पे काबू रखेंगे, दुनिया के हम ही एक ठेकेदार हैं, ये भी कहा जाता है। फ्रांस भी के भी कई उसमें निकल रहे हैं कि फ्रेंच भी जो रिसर्च वाले हैं उनका भी हाथ था रिसर्च साइंटिस्ट का वुहान में जाके रिसर्च करना होगा। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी निकल रही हैं वगैरह वगैरह। अब साउथ चाइना सी का भी आपने जिक्र किया कि, लेकिन ये समय ऐसा है कि जब दुनिया ऐसे असमंजस में पड़ी हुई है और यूँ मानिए कि दुनिया पे हर एक देश पे एक बहुत गंभीर वार हो रहा है इस वायरस का, तो ऐसे में चाइना और अपने आप को आगे इससे निकल भी चुका, उभर भी चुका है और अब वो औरों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है और दुनिया भर पे अपनी हरकतों को आगे बढ़ावा भी दे रहा है। साउथ चाइना सी में भी एंटर कर चुका है वगैरह वगैरह। तो देखिए, इतनी जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं और इस पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल रही हैं कि ये सब चीजों का मंथन तो समय से निकलेगा, लेकिन जिस तरह से हम लोग इस पे नियंत्रण करने में हम लोगों ने एक पहल की है, ये विश्व इसकी भी बहुत बड़ी सराहना भी कर रहा है। ये भी आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो जिस तरह से इस चीज को से जूझ रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सब लोग अभी तक समझे नहीं है कि क्या चीज हुई। बहुत सारी चलत थ्योरीज में है बातें, लेकिन डेथ्स तो हो रही हैं।
और वो भी हजारों में हो रही हैं। तो चाइना की हर में पॉलिसी रही है कि चाइना बहुत लॉन्ग टर्म की सोचता है और बहुत स्टेडी पॉलिसी होती है, क्योंकि जैसे आपने कहा वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे सिंगल पार्टी राज है। तो जो सोच है वो कई दशकों तक, उनका 4-5 दशक आगे तक की सोच आज के उसके हरकतों में शामिल है कि वो सोच आगे तक की है बिना किसी। तो एक इसमें बहुत जरूरी चीज जो है वो आज ही आपने देखा होगा, पेपर में भी आया था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसकी बहुत बड़ी सबक ये है कि बहुत बड़ा सबक ये है कि हम लोग आत्मनिर्भर काफी हद तक हैं, और ये एक निश्चित एक लेसन है कि हमको आत्मनिर्भर पूरी तरह से होना चाहिए, और जितने हम हैं उसका हमें फायदा भी मिल रहा है और हमको पूर्णतः होना चाहिए। ये जो चाइना ने कहा कि तीसरे हम विश्व आपको युद्ध फंडिंग की करेंगे। जो चर्चा हो रही है, या जिसको ये भी कहा जा रहा है कि पहला आर्थिक विश्व युद्ध और तीसरा विश्व युद्ध इसके पीछे, क्योंकि जी, जिस तरह से दुनिया के कई देशों ने ये कहा है और चाइना को जिम्मेदार ठहराया है इस वैश्विक महामारी के लिए, दुनिया के कुछ देश तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए हैं और वहाँ देखिए क्लेम कर रहे हैं। जर्मनी ने तो बाकायदा क्लेम किया है चाइना के खिलाफ। कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स महामारी के बाद मान मान लीजिए अगले कुछ महीनों में या अगले एक वर्ष बाद हम इस महामारी से जब बाहर निकलेंगे, तो जो नफरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कोरोना को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने को लेकर जो नफरत देशों के बीच जो पनप रही है, तो ये भी जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि ये नफरत क्या जो साउथ चाइना सी का इशू है, और अमेरिका ने भी वहां पर अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी वहां पर अपना जो है अपने विमान वाहक पोत भी उस एरिया में तैनात करने का फैसला किया है, भेजा है। हाँ, तो कुछ 2 वॉरशिप्स स्मॉलर वहां पे भेजे हैं, हैव एक्चुअली रीच्ड देयर, वो आज पहुंच गई हैं निगरानी करने के लिए उस एरिया की। तो ये सारी कोरोना से जुड़ी ये परिस्थितियां, देशों का आर्थिक रूप से बर्बाद होना, फिर दुनिया के कई देशों का चाइना के खिलाफ नाराज बहुत होना। पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, मतलब एक ये आशंका है कि ये इसके बाद क्या तीसरे विश्व युद्ध के सीन्स भी क्रिएट हो सकते हैं, ये वजह बन सकता है, ये आधार बन सकते हैं। देखिए, तीसरे विश्व युद्ध में कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी इट विल बी फॉट विद गन्स एंड विद फिक्स्ड बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। ये कुछ तोपों से, मिसाइल से और एटॉमिक वेपन्स से और फिक्स अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज से नहीं लड़ी जाएगी। या तो छिड़ चुकी है, ये सब माना जा रहा है, और या इसमें आधा चीन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, पहल ले चुका है, या शायद जीत भी चुका है, क्योंकि बिना एक गोली फायर किए ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड को काफी नुकसान पहुंचा दिया है, काफी नुकसान पहुंचा चुका है। सो ये समय है अपने आप को मजबूत करने का। तो आपने सुना मेजर AK सिंह ने जो बातें कही, उस पर हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध या पहला आर्थिक विश्व युद्ध दुनिया के सामने हो सकता है कि आ चुका है, शायद ये युद्ध ही चल रहा है, जो परिदृश्य दिख रहा है इसे युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि अब युद्ध के पैमाने बदल गए हैं, युद्ध के तरीके बदल गए हैं। ये आधुनिक युग है, यहाँ आमने सामने गोलियां चलाकर, मिसाइलें चलाकर या परमाणु बम चलाकर विश्व युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ये विश्व युद्ध पैसों के लिए लड़ा जाएगा, दुनिया पर अपनी वर्चस्व बनाने के लिए लड़ा जाएगा, और शायद चाइना ने इसमें लीड ले ली है, क्योंकि दुनिया के तमाम ताकतवर देशों को चाइना ने बहुत पीछे ढकेल दिया है, कमज़ोर कर दिया है। चीन बहुत लंबी योजना बनाता है, चीन 50 साल की योजना बनाता है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं होते हर 5 साल पे, वहाँ की जनता के अधिकार बहुत सीमित हैं, वहाँ मीडिया को कुछ नहीं पता चलता, सब कुछ गोपनीय रहता है। और चीन खुद को मजबूत बनाने के लिए पिछले कई दशकों से बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। 20 साल पहले चीन के एक बड़े नेता ने कहा था कि चीन को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाना है। यानी चीन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तय कर लिया था कि उसे अमेरिका को और सारे देशों को पीछे छोड़ के दुनिया का मुखिया बनना है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है। आप गौर करिए कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है चीन के पास, बहुत बड़ा भू क्षेत्र है चीन के पास, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है चीन के पास, और टेक्नोलॉजी की भी बहुत बड़ी पावर है चीन के पास। किस तरह से कोरोना पूरे विश्व में फैला, अब कोरोना से निपटने के उपकरण चीन दे रहा है। उधर साउथ चाइना सी में चीन अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है। आसपास के कई देश, जो भी पड़ोसी देश चीन के आसपास हैं, वहाँ चीन की विस्तारवादी नीति है, सबसे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, सब में वो कब्जा करना चाह रहा है। तो चीन की महत्वाकांक्षा सामने आई है। लेकिन जिस तरह से मेजर AK सिंह ने कहा है
कि भारत के लोग इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी देश पराजित हो जाए, लेकिन भारत नहीं पराजित होगा, क्योंकि भारत अभी भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बेहतर स्थिति में है। लेकिन देश के लोगों को एकजुट रहकर इस चुनौती का सामना करना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आ रही है कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, जो अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, उन्हें एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। यदि आप आपस में लड़ गए, यदि आप आपस में उलझ गए, तो निश्चित तौर पर आप हार जाएंगे ये लड़ाई। अगर भारत को मजबूत करना है, इस विश्व युद्ध को, इस अलग तरह के विश्व युद्ध को जीतना है, तो भारत के लोगों को एकजुट रहना होगा। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।